गुड इवनिंग गाइज, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IAS दाऊदनगर। गाइज आज हम लोग टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब को लेकर उपस्थित हैं। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि सर नॉन फाइनाइट का टाइप क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इनको कैसे पहचानते हैं। इस कन्फ्यूज़न में बहुत सारे बच्चे पढ़ना ही छोड़ देते हैं, कह रहे छोड़ो ये टॉपिक हटाओ, बहुत आसान है, इससे भागना नहीं है। आप डर गए तो मर गए। चलिए आते हैं टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो नॉन फाइनाइट मैं बताया था प्रीवियस वीडियो में, ऐसे एक बार मैं बता देता हूं। आई एम गोइंग देयर, और यहां पर मैंने आई की जगह ही ले लिया, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, ईज आ जाएगा। ही इज गोइंग देयर, ठीक है। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट को बदलने से इस वर्ब में क्या हुआ, चेंजिंग हुआ। यहां सब्जेक्ट ही है तो यहां इज हो गया, यहां आई है तो एम हो गया, लेकिन इस वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इस वर्ब में चेंजिंग हुआ लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो सब्जेक्ट को बदलने से जो वर्ब में चेंजिंग होता है इसी को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, और जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग आज ऐसे वर्ब को पढ़ेंगे जो सब्जेक्ट को अगर हम चेंज भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर, है ना। चलिए तो मैं अब टाइप को लेता हूं कि नॉन फाइनाइट वर्ब, पहले तो आपने समझ लिया कि नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। अब इसका हम लोग टाइप देखेंगे। तो जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का टाइप्स है वो है फर्स्ट हमारा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव। इसके बाद हमारा दूसरा जो नंबर का टाइप है वो हमारा होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल। और नेक्स्ट हमारा जो होता है पार्टिसिपल। तो गाइस हम लोग पार्टिसिपल के ऊपर थे, तो नेक्स्ट हमारा जो होता है वो होता है पार्टिसिपल। और नेक्स्ट हमारा जो थर्ड वन है वो है आपका जेरंड। ये हमारा जेरंड है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जेरंड। अब आप पूछेंगे कि ये इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरंड में क्या डिफरेंस है, किनको हम बोलते हैं। तो पार्टिसिपल जो होता है ये आपका बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज नोन एज व्हाट, V1। इसका भी दो टाइप होता है, एक को हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, और जो दूसरा वाला होता है ये होता है हमारा फुल इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव, ठीक है। अब आएंगे कि सर V1 में कैसे हम कैटेगराइज कर पाएंगे कि कौन बेयर इन्फिनिटिव है या कौन फुल इन्फिनिटिव है। तो ध्यान देंगे अगर सेंटेंस में V1 आपको दिखता है तो डेट इज कॉल्ड बेयर, एंड 2 के साथ V1 आता है तो डेट इज कॉल्ड व्हाट, फुल इन्फिनिटिव। नेक्स्ट हमारा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में आपका इसको थोड़ा सा और डाउन करके हम लिख लेते हैं, इसमें डायग्राम थोड़ा बनाना पड़ेगा। चलिए पार्टिसिपल को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। पार्टिसिपल को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन जो होता है ना वो हमारा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसके बाद होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। और नेक्स्ट जो लास्ट होता है वो होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। ये 3 पार्टिसिपल होता है। अब यहाँ रहा बात कि पार्टिसिपल में आता आखिर कौन कौन है। तो पार्टिसिपल में आपका V3 और V4 ये दोनों आते हैं पार्टिसिपल के अंदर।
प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन होगा और पास्ट पार्टिसिपल कौन होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बेसिकली V4 आएंगे, पास्ट पार्टिसिपल में V3 आएंगे और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या आएगा, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे हैविंग के साथ V3 आएगा, हैविंग के साथ V3 आएगा, तो डेट इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। और नेक्स्ट हमारा जो बच जाता है वो होता है जेरंड। जेरंड क्या है, तो जेरंड में आपका V4 फॉर्म आता है, लेकिन ध्यान रखना है कि जेरंड हम तब बोलेंगे क्योंकि इसमें भी V4 है, इसमें भी V4 है, कंफ्यूज कर जाएंगे। तो ए जेरंड जो होगा वो नाउन की तरह एक्ट करेगा, यानी नाउन बनकर के आएगा, यानी एक किसके रूप में आएगा, नाउन की जगह पर आएगा। और एक नाउन कहाँ कहाँ आता है, एक नाउन आपका आता है सब्जेक्ट बन करके, ऑब्जेक्ट बन करके और कंप्लीमेंट बन करके, ये तीन जगह आता है। तो नाउन या फिर प्रीपोजिशन के बाद भी दिखेगा, प्रीपोजिशन के बाद भी अगर V4 दिखता है तो भी उसको आप जेरंड बोलिएगा, ठीक है। ये कुछ ट्रिक रहा जिससे आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जेरंड कब होगा, पार्टिसिपल कब होगा और इन्फिनिटिव कब होगा। मैं एक बार फिर से इसको डील कर रहा हूं, अब ध्यान से देखेंगे। टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट 3 होते हैं, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरंड। इन्फिनिटिव में आपका V1 आता है, पार्टिसिपल में V3 और V4 आता है और जेरंड में सिर्फ और सिर्फ V4 आता है। बच्चे इन्फिनिटिव को तो पहचान लेते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं इस V4 और इस V4 को लेकर के, कब जेरंड होगा कब पार्टिसिपल होगा समझ में नहीं आता है और कंफ्यूज पे कंफ्यूज होते जाते हैं, लेकिन होना नहीं है। चलिए मैं इन ट्रिक्स के साथ आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। पार्टिसिपल को 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल बहुत आसान है, हैविंग के साथ अगर V3 दिखता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल, और अगर आपको क्या दिखता है, V3 दिखता है तो पास्ट पार्टिसिपल। अब एक ही जगह कन्फ्यूजन है, वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड, यही दो में क्या है, कन्फ्यूजन होता है बच्चों का, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं रखना है। चलिए मैं इस स्पेस का यूज कर दे रहा हूं। पहले आप बताएंगे आई वॉन्ट टू कॉल यू, आई वॉन्ट टू कॉल यू। आप देख रहे होंगे कि 2 के साथ V1 आ रहा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव। क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव। तो ये हमारा 2 के साथ V1 आ रहा है, इसलिए इन्फिनिटिव बोलेंगे। और इन्फिनिटिव में भी क्या है, 2 है, बेयर इन्फिनिटिव या फुल इन्फिनिटिव। तो आप बेशक बोलेंगे कि 2 के साथ सर V1 है, ये क्या है, फुल इन्फिनिटिव है। कोई बच्चा ये भी होगा कि इस V1 को देख करके भी बोलेगा कि सर ये तो बेयर इन्फिनिटिव है ना। नहीं, बेयर मैंने शुरू में ही बताया था कि सब्जेक्ट को चेंज करने से अगर जो वर्ब बदल जाता है वो फाइनाइट होते हैं, और फाइनाइट का ये सारा टाइप नहीं होता है, नॉन फाइनाइट। अगर यहाँ हम ही कर देते हैं तो वांट्स हो जाएगा, इसलिए ये तो बदलने वाला वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट है कहाँ, यहाँ वांट्स भी रहेगा तो टू कॉल ही रहेगा, इसलिए नॉन फाइनाइट तो ही न है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, आई मेड हिम लाफ, आई मेड हिम लाफ। अब यहां देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, लाफ, V1 आ रहा है। ये V1 क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद V1 आ रहा है, तो डेट इज कॉल्ड व्हाट, नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट है तो इसमें क्या है, सिर्फ V1, इसलिए बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्लियर। आगे फिर हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा इरेज भी कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा स्पेस है पार्टिसिपल के लिए। आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। देखो ध्यान एक ही चीज रखना है कि जब V4 फॉर्म आता है और रहा रही का मीनिंग दे रहा है, रहा रही का मीनिंग दे रहा है, V4 फॉर्म आता है, रहा रही का मीनिंग दे रहा है, या फिर ध्यान एक चीज और रखना है कि नाउन के ठीक पहले
नाउन के ठीक पहले अगर वी फॉर फॉर्म आ रहा है और एक काम कर रहा है किसका, एडजेक्टिव का, किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। नाउन के ठीक पहले वी फॉर फॉर्म आ रहा है और काम कर रहा है एडजेक्टिव का, तो इस वी फॉर फॉर्म को हम बोलते हैं पार्टिसिपल। इस वी फॉर फॉर्म को क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। नाउन के ठीक पहले, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए ऊपर मैं लिख दे रहा हूं। नाउन के ठीक पहले अगर वी फॉर फॉर्म आ रहा है और ए वी फॉर फॉर्म काम कर रहा है किसका, एडजेक्टिव का, यानी क्वालिफाइंग करने के लिए उस नाउन को, तो इसको भी हम पार्टिसिपल बोलते हैं। आई एम प्लेइंग, लेकिन अगर रहा रही का मीनिंग देता है तो पार्टिसिपल ही होता है, ठीक है ना, वो भी पार्टिसिपल होता है। जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, तो डेट इज कॉल्ड एक खेलना, खेल रहा है, खेलने का एक्टिविटी कंटिन्यू है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्लेइंग इज माई हैबिट, प्लेइंग इज माई हैबिट। अब देख रहे हैं प्लेइंग वी फॉर फॉर्म है, लेकिन एक सब्जेक्ट बन करके आ रहा है। क्या बन करके आ रहा है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में कोई नाउन या प्रोनाउन ही आता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि नाउन की तरह बिलीव एक्ट कर रहा है, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। ये हमारा क्या है, वी फॉर फॉर्म तो है, लेकिन ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, जेरंड है। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन के आ रहा है। कि मैंने यहाँ बताया था कि नाउन अगर वी फॉर फॉर्म नाउन की तरह सब्जेक्ट बन करके आना शुरू कर दे तो भी क्या होगा, जेरंड हो जाएगा, समझे। तो ये हमारा जेरंड हो जाएगा। माई डिजायर इज प्लेइंग, माई डिजायर इज प्लेइंग। अब यहां देख रहे हैं मेरी इच्छा खेल रहा है, किसी का इच्छा खेलता है क्या, नहीं, मेरा इच्छा खेलना है। तो ना का मीनिंग भी अगर देना कोई भी फॉर फॉर्म तो हमारा जेरंड होता है, और ये हमारा जेरंड है, कंप्लीमेंट के रूप में आ रहा है। ये सब्जेक्ट है, टू बी वर्ब, और ये कंप्लीमेंट के रूप में आ रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया, वी फॉर फॉर्म जेरंड। ना का मीनिंग दे रहा है, ना का मीनिंग अगर कोई भी वी फॉर फॉर्म देना शुरू कर दे तो हमारा जेरंड होता है। रहा रही का मीनिंग देना शुरू कर दे तो हमारा पार्टिसिपल होता है। इज इट क्लियर। I like abusing। अब किसी को देखते हर बात पे गाली ही आता है तो कहता है आई लाइक abusing, मुझे पसंद है, क्या पसंद है, गाली देना, यानी गाली देना पसंद है, यानी गलियाना क्या है, किसी को पसंद होता है। तो देख रहे हैं लाइक, लाइक हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद ये वी फॉर फॉर्म ऑब्जेक्ट रूप में आ रहा है। तो ए वी फॉर फॉर्म क्या होता है, नाउन के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इसलिए दिस इज व्हाट, अगेन जेरंड। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये रहे आई एम एब्यूजिंग, आई एम एब्यूजिंग, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, मैं गाली दे रहा हूँ, यानी कंटिन्यू है गाली देने में। तो कोई भी काम अगर कंटिन्यू होता है और वो बिजी रहता है तो उस कंडीशन में ये क्या होता है, आपका पार्टिसिपल होता है। लेकिन अगर वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है और वो सब्जेक्ट बन के आ रहा है, ऑब्जेक्ट बन करके आ रहा है, या फिर कंप्लीमेंट बन के आ रहा है, तो हमारे क्या होता है, जेरंड हो जाता है। क्लियर। आगे चलिए, कुछ और एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। माई मदर इज कुकिंग, माई हॉबी इज कुकिंग। मैंने दो सेंटेंस लिखा, माई मदर इज कुकिंग, मेरी माँ खाना बना रही है, या खाना बनाना है। किसी का माँ खाना बनाना तो नहीं होता है, खाना बना रही होती है, इसलिए यहाँ पर इसकी माँ सीधा इस कुकिंग में क्या है, इन्वॉल्व है, इस कुकिंग में सीधा सीधा बिजी है, इसलिए दिस इज व्हाट, दिस इज पार्टिसिपल। लेकिन यहाँ पर कहता है माई हॉबी इज कुकिंग, किसी का हॉबी खाना बना नहीं होता है, बना नहीं रहा होता है, तो यहाँ पर क्या है, खाना बनाना होता है। यानी जहाँ पर ना का मीनिंग आएगा वो सीधा जेरंड होगा। माई हॉबी इज कुकिंग, मतलब मेरा आदत जो है, जो हॉबी है, बोल सकते हैं डिजायर, वो क्या है, खाना बनाना। यानी जहाँ ना का मीनिंग आएगा वो जेरंड हो जाएगा, और जहाँ भी एक सेंटेंस कॉन्टिन्यू मीनिंग को देगा, कॉन्टिन्यूअस मीनिंग को देगा, उसको हम बोलेंगे पार्टिसिपल। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जेरंड, ये तीन